हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में ना बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण मैं वीडियो जो है वो म्यूट करके और अपनी वॉइस दे रही हूँ। तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा इस वीडियो को, इस व्लॉग को, बिकॉज़ बहुत मेहनत से व्लॉग बनता है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये सूट है जो कि मुझे पहनना था। और आप सबको पता है कि अपने कपड़े मैं खुद ही सिल लेती हूँ और मैं बाहर वालों के भी सिलती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं सिल रही ज़्यादा। या ये मान लो कि आजकल मन नहीं करता है उतना काम करने का, या ये बोल लो कि अभी किसी वजह से मैं बहुत कम सिलाई मशीन यूज़ करती हूँ। तो ये एक सूट था जो मेरे को लग रहा था कि मैं सिल लेती हूँ और मैं पहन लूँगी। और आजकल एक होता है ना, बहुत टाइम से अगर अपना मनपसंद का काम ना किया हो तो बहुत सारा मन करता है, अंदर से इच्छा होती है कि भाई काम करना है तो काम कर लेते हैं ऐसा वाला। तो कोई भी इंसान को अगर कोई चीज़ आती है तो वो इंसान बहुत अच्छे से करता है। तो मैं मशीन यहीं पे रख के काम करूँगी, मैं मशीन को नहीं छेड़ूँगी, क्योंकि बहुत भारी मशीन है ये वाली और इसको खींचना इधर से उधर बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ एग बॉईल हो रहे थे। तो ये जो वीडियो है ना, ये 2 से 3 दिन 4 दिन पुराना है, यानी कि पिछले शुक्रवार का होगा आई थिंक। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो यही है कि यही मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से कि भाई वॉइस इसकी कैसे गड़बड़ हो गई, क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया है। फुल होने की वजह से कहीं ना कहीं इतना प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को कि भाई मेरे से वॉइस ओवर पे जा नहीं रहा है। और यहाँ मैंने मसाले के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को कट करके इसमें रख लिया था ग्राइंडर में। तो इसको ग्राइंड करके सब्ज़ी बनानी है मुझे। अभी फ़िलहाल में 1 बजे का टाइम हो रहा था, सूरज ऑफिस गए थे शुक्रवार के दिन। तो ये जो कुर्ता है वो मैं सिलूँगी। पजामा इसका मैंने कल वाले व्लॉग में आई थिंक दिखाया होगा कि मैंने सिल लिया, या नहीं दिखाया होगा तो अगले व्लॉग में दिख जाएगा आपको। तो वॉइस मैंने यहाँ पे ब्रेक इसलिए कर दी, एक तो बाहर का शोर बहुत आ रहा है, ऊपर से चीज़ें बहुत सारी ऊपर नीचे चल रही हैं, तो इस चक्कर में वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको यही बता रही थी कि मैं ये सूट सिलने वाली हूँ। चाहती तो मैं बाहर से सिलवा सकती थी, लेकिन एक दिन के अंदर कोई बंदा भी सिल के नहीं देता है, ना ही कोई लेडीज़ देती है, ना ही कोई जेंट्स देता है। तो अगर आपको एक दिन के अंदर मतलब सूट रात को आप लाए और अगले दिन आपको सूट पहनना है, अगले दिन अगर आपको पहनना है, या अगले दिन नहीं भी पहना उससे अगले दिन पहनना है, तो आप एक दिन में खुद ही सिल सकते हो, बाकी कोई नहीं सिल के देगा। तो देखिए सिल के रेडी हो गया है सूट जो है। इसका नेक कुछ ऐसा है और ये कलर भी बहुत अच्छा था, सी ग्रीन टाइप का। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं ऐसे सूट। दबी हुई कढ़ाई होती है, लेकिन बहुत अच्छी कढ़ाई होती है इनकी। और ये मशीन में भी मैंने धो लिया अब तक तो बहुत अच्छा था इसका कपड़ा। अभी तक बिल्कुल रत्ती भर कहीं से ख़राब नहीं हुआ। नीचे ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगा है जिस पे कि काफ़ी अच्छी कढ़ाई हो रखी है, साथ में लेस भी लगी हुई थी। तो ये सूट था। आप लोग बताना कि ये सूट कैसा लग रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से मतलब बेस्ट ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा हेवी पहनने का दिल मेरा कर नहीं रहा है आजकल। मुझे बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े पसंद आ रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी मतलब त्योहार पे या किसी भी जगह मैं पहनूंगी ना, तो ये एकदम देखने में सादा सादा भी नहीं लगेगा और अपने को पहनने में मुश्किल भी नहीं लगेगा, और हैवी भी नहीं है ना। देखने में अच्छा है, हैवी में हैवी है, लेकिन अंदर से ये बहुत लाइट वेट सूट है, क्योंकि कॉटन का सूट है ये। तो ये जो इसके ऑर्गेन्जा का कपड़ा जो नीचे लगा है ना, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, इसमें बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा था। आजकल ना सिले सिलाए कपड़े भी आ रहे हैं, ऐसे कुर्ता सेट जो आ रहे हैं प्लाजो के साथ, तो उसमें भी इस तरीके के ना बहुत सारे कपड़े आ रहे हैं, जिसमें इस तरीके से ऑर्गेन्जा की कपड़े की पट्टी लगी होती है 7-8 इंच के आसपास की। तो सेम वही पट्टी यहाँ भी लगी हुई थी, तो मुझे इसलिए पसंद भी आ गया था। एक दिन पहले ही मैं इसको रात को लाई हूँ, अगले दिन में मैंने इसको सिला है और शाम को ही मैंने धो के डाल दिया, और अगले दिन मैंने इसको पहन भी लिया था प्रेस करके। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको बना लिया था, पूरा रेडी कर लिया था। और अगर आपके अंदर इतना हुनर हो ना कि आप मिनटों में आप काम कर सकते हो, तो मैं कहूँगी कि उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि अभी मैं सिलाई मशीन खुद ही नहीं चला रही हूँ, बाकी मैं चला सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी मशीन मोटर से चलती है अब, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि भाई मेहनत का काम है, नहीं।
बस ये है कि मेरा मन नहीं करता है ज़्यादा देर बैठ के काम करने का, तो आजकल मैं थोड़ा सा होल्ड पे चीज़ों को डाल देती हूँ। अभी तक डाल रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम किया करूँगी, कंटेंट बनाने के लिए भी किया करूँगी, प्लस इसी बहाने मेरे कपड़े भी सिलेंगे और नए से नया कपड़ा पहनने को भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे पुराने जितने भी मेरे कपड़े हैं वो सारे कपड़े कुछ टाइट हो गए हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है पहनने का। तो कई बार कपड़े जैसे ऊपर नीचे साइज़ हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता है पहनने का। और नया कपड़ा जब हम एक ही बार में सिल सकते हैं, 1-2 घंटे का काम है हमारा, तो यही लगता है हर इंसान को कि यार अपना शौक भी चलाते रहो। उतना मत करो कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो, लेकिन हाँ करना चाहिए इंसान को। कोई भी औरत को खाली नहीं बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सिचुएशन आपकी जो चल रही है उस हिसाब से आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, लेकिन काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को काम करने की आदत होती है वो इंसान, आपने भी सुना होगा, कभी खाली बैठ नहीं सकता और बैठा भी नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं वीडियोस भी कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। अगर आज की बात करूँ तो सुबह से लाइट बहुत दिक्कत कर रही है। कल बारिश आ रही थी पूरा दिन, तो कल लाइट की जो कुछ तारे हैं, नेट की कुछ तारे हैं जो टूट गई थी किसी ट्रैक्टर के आने की वजह से। कुछ मतलब रोड पे कुछ गाड़ी वाड़ी निकली थी, तो उसकी वजह से कुछ खिंचाव हो गया था, तो उस वजह से दिक्कत आ गई। अब कल से नेट प्रॉब्लम कर रहा है, साथ ही साथ लाइट प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि जब भी कोई ठीक करने वाला आता है लाइट को, तो वो जो जिनकी लाइट आ रही होती है उनकी भी लाइट बंद करके तब पूरे एरिया की या पूरे जगह की ठीक करते हैं। तो ऐसा सीन चल रहा है। तो आज सुबह से यही लफड़ा चल रहा है। पर यह है कि आज ये वीडियो आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा देखते हैं कब मिलता है। और जितने भी लोग मेरे पर्सनल मतलब चाहते हैं कि मेरे से पर्सनल कांटेक्ट में रहना, तो प्लीज़ आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टा आईडी भी मेरी इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। बाकी दिव्या खन्ना ऑफिशियल के नाम से तो एक आईडी है ही मेरी, तो आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं इंस्टा पे भी काम करूँ, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रही हूँ ना, मैं बोर हो गई हूँ। मेरे को शौक है काम करने का, लेकिन वही बात है कि काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। या फिर ऐसा मान लो कि सारा सारा दिन आजकल मैं टीवी बहुत देख रही हूँ, मेरे को टीवी का शौक चढ़ गया है, तो मैं टीवी देखती रहती हूँ, तो सारा दिन निकल जाता। तो यहाँ एग करी बनाई थी मैंने, सैलड था, पापड़ थे, चावल थे। तो इस तरीके का हमारा आज का लंच था। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।